खौफ, परेशानी, मौत के साए। आज रात फिर हमले का खदशा। किर्गिस्तान में बलवाइयों के गैर मुल्की तलबा पर हमलों के बाद खौफ की फजा। पाकिस्तानी तलबा हॉस्टल्स में महसूर। हॉस्टल की लाइट्स बंद करके बैठे हैं। यहाँ कुछ भी नॉर्मल नहीं, हमें यहाँ से निकाला जाए। फिलहाल तालीम ऑनलाइन कर दी जाए। तलबा का मुतालबा, वापसी के लिए इजाफी फ्लाइट्स का इंतजाम करने की अपील। बिश्केक में मकामी अफराद ने पाकिस्तानियों से घर खाली करवाना शुरू कर दिए। 180 पाकिस्तानियों को लेकर पहली खुसूसी परवाज बिश्केक से लाहौर पहुंच गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तलबा का इस्तकबाल किया। वजीर आजम का किर्गिस्तान में फंसे तलबा की मुआवनत के लिए बड़ा इकदाम। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार को आज बिश्केक भेजने का फैसला। वफाकी वजीर अमीर मकाम भी साथ होंगे। दोनों वज़रा खुसूसी तैयारी के जरिए किर्गिस्तान रवाना होंगे। शहबाज शरीफ का कहना है मुश्किल वक्त में बच्चों को तनहा नहीं छोड़ सकते। जख्मी तलबा को इलाज की सहूलतों की फराहमी का भी हुक्म। किर्गिस्तान में मकामी बलवाई गैर मुल्की तलबा पर टूट पड़े। मकामी और मिस्री तलबा के झगड़े में पाकिस्तानी तलबा भी जद में आ गए। 14 जख्मी। मुश्तइल हुजूम की हॉस्टल्स में घुसकर तोड़ फोड़ और हंगामा आराई। भारतीय, बांग्लादेशी और मिस्री तलबा पर भी तशद्दुद। हमलों में मुलव्विस 50 से जायद अफराद गिरफ्तार। बिश्केक में सूरत हाल काबू में है, किर्गिज हुक्काम का दावा। मकामी शरपसंदों ने 6 हॉस्टल्स को निशाना बनाया। एक पाकिस्तानी शहरी शाहजेब अस्पताल में जेर इलाज, हालत खतरे से बाहर है। पाकिस्तानी सफीर हसन जैगम का वीडियो पैगाम, कहा सिर्फ सोशल मीडिया की खबरों पर यकीन ना करें। बिश्केक में पाकिस्तानी सिफारत खाने के कौंसलर का IMU हॉस्टल का दौरा, तोड़ फोड़ का मुआयना, पाकिस्तानी तलबा से मालूमात ली। बिश्केक में तलबा घरों में रहें, हुजूम के सामने ना जाएं। दफ्तर खारजा ने हिदायत जारी कर दी। एमरजेंसी नंबर भी फराहम कर दिए। समा से गुफ्तगू में तर्जुमान मुमताज ज़ारा बलोच बोली, हुकाम से बातचीत हुई, सिक्योरिटी फराहम कर दी गई। पाकिस्तान में भी खुसूसी सेल कायम, तलबा और अहले खाना राब्ता कर सकते हैं। बानी पीटीआई ने साथ चलने की यकीन दहानी के बावजूद पीठ पर छुरा घोंपा। नवाज शरीफ की गरज बरस, कहा 2013 में वज़ीर आज़म बनने के बाद बनी गाला गया। बानी पीटीआई को कहा 35 पंक्चर से बाहर निकले और मिलकर काम करें, वो भी आमादा हो गए। फिर पता नहीं क्या हुआ, वो लंदन चले गए। परवेज इलाही, ताहिरुल कादरी, जहीरुल इस्लाम भी लंदन पहुंच गए। हुकूमत के खिलाफ साजिश की गई। डी चौक में धरने शुरू हो गए। समझ नहीं आई उनको कहां से इशारा मिला। साबिक चीफ जस्टिस ने कहा नवाज शरीफ को हटाना है, बानी पीटीआई को लाना है। नवाज शरीफ और मरियम को जेल पहुंचाना है। नवाज शरीफ का ऑडियो मौजूद होने का बड़ा इंकशाफ। कहा साकिब निसार ऐसी बात करे तो क्या उसका एहतसाब नहीं होना चाहिए? क्या पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करने वालों का एहतसाब नहीं होना चाहिए? समझ नहीं आई हमारी हुकूमत का तख्ता क्यों उल्टा गया। किसी मुल्क में जजेस वजीर आजम को नहीं निकाल सकते, यहाँ 3 लोग बैठकर ताहयात ना अहल कर रहे हैं। क्या मज़ाहिर नकवी की जायदाद का हिसाब नहीं होना चाहिए? क्या मामला नैब में नहीं चलना चाहिए? झूठे केस में मुंतखब वजीर आजम को हटाया गया, कौम चुप बैठी रही। नवाज शरीफ का गिला। साजिश नवाज शरीफ नहीं, तरक्की के खिलाफ की गई, जिसने मुल्क की जड़ों को हिलाकर रख दिया। खारजा पॉलिसी बर्बाद और तरक्की का जनाजा निकाल दिया। लीगी कायद को सदारत से अलहदा करके जुल्म किया गया था। अमानत उन्हें लुटाना बाइस इत्मीनान है। वज़ीर आज़म का सेंट्रल वर्किंग पार्टी के इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ नून लीग के कायम मकाम सदर नामजद, मुस्तकिल सदर के इंतखाब तक जिम्मेदारी निभाएंगे। नए सदर के इंतखाब के लिए राना सनाउल्लाह चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर। एक नहीं 7 घड़ियां खिलाफ कानून लेने और बेचने का इल्जाम। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना का नया केस सामने आ गया। हीरे और सोने के जेवरात केस का हिस्सा। नैब तमाम मामलात की तहकीकात करेगा। तहफ़ कानून के मुताबिक मिल्कियत में लिए बगैर ही बेचे जाते रहे। इंक्वायरी रिपोर्ट में इंकशाफ, कॉपी समा को मौसूल। तौहीन अमेज मवाद चलाने और दोबारा नशर करने वाले भी तौहीन अदालत के मुर्तकीब। टीवी चैनल्स को ऐसा मवाद नशर करने से बाज रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा लिखा। बादिल नजर में फैसल वावडा और मुस्तफा कमाल ने तौहीन अदालत की वजाहत के लिए शोकॉज जारी किया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की तश्कील नौ कर दी। सरबराही खुद करेंगे जहांगीर तरीन, साकिब शराजी समेत दीगर शामिल। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला पंजाब ने पाकिस्तान के पहले IT सिटी मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। नवाज शरीफ IT सिटी प्रोजेक्ट 10 साल तक टैक्स फ्री करार। खुशी है बहुत कम वक्त में मंसूबा मुकम्मल किया गया, सरमायाकारों को मुराद दी जाएंगी। मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा नौजवानों की सलाहियतों को मुल्की तरक्की के लिए इस्तेमाल करना होगा। NA 148 मुल्तान में ज़िमनी इलेक्शन, आज मैदान लगेगा। इंतखाबी सामान की तरसील मुकम्मल। पीपल्स पार्टी के अली कासिम गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद के बैरिस्टर तैमूर मलिक के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 4,44,000 से ज़ायद वोटर्स वोट कास्ट करेंगे। इलेक्शन कमीशन में कंट्रोल सेंटर कायम। आइंदा माली साल पाकिस्तान की महंगाई की शरह 15% रहने का इम्कान। मईशत की शरह नमू 2.3% रहने की तवक्को। मालियाती खसारा GDP का 7.4% हो सकता है। आलमी बैंक की पाकिस्तानी मईशत से मुतालिक रिपोर्ट जारी। खुशाब की सून वैली में अफसोसनाक हादसा, ब्रेक फेल होने पर ट्रक खाई में जा गिरा। 14 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। मरने वालों का ताल्लुक एक ही खानदान से था। बदकिस्मत खानदान मजदूरी के लिए बनू से खुशाब आ रहा था। टिकटॉक वीडियो बनाने का जुनून एक और नौजवान की जान ले गया। कराची के इलाका लियाकताबाद में नौजवान की हलाकत का मुअम्मा हल। अब्दुल्ला टिकटॉक वीडियो बना रहा था, इसी दौरान गोली चली और जान से गया। जवा साल बेटे की मौत पर अहले खाना शिद्दत गम से निढाल। मिशन इंग्लैंड लीज में ग्रीन शर्ट्स का तवील ट्रेनिंग सेशन। पाकिस्तान और इंग्लैंड पहले T20 में 22 मई को मद्दे मुकाबिल होंगे। प्लेइंग 11 पर मुशावरत मुकम्मल, आज शाहीन आराम करेंगे। 4 में से 3 मैचेस के तमाम टिकट्स फरोख्त। टिकटॉक वीडियो बनाने का जुनून एक और नौजवान की जान ले गया। कराची के इलाका लियाकताबाद में नौजवान की हलाकत का मुअम्मा हल। अब्दुल्ला टिकटॉक वीडियो बना रहा था, इसी दौरान गोली चली और जान से गया। जवा साल बेटे की मौत पर अहले खाना शिद्दत गम से निढाल। मिशन इंग्लैंड लीज में ग्रीन शर्ट्स का तवील ट्रेनिंग सेशन। पाकिस्तान और इंग्लैंड पहले T20 में 22 मई को मद्दे मुकाबिल होंगे। प्लेइंग 11 पर मुशावरत मुकम्मल, आज शाहीन आराम करेंगे। 4 में से 3 मैचेस के तमाम टिकट्स फरोख्त।